नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। हम लोग इस समय भराला गाँव में हैं और भराला गाँव ये दोराला थाने का गाँव है। मेरठ मुख्यालय से लगभग मुझे लगता है कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है ये गाँव। यहाँ 25 जुलाई को एक घटना होती है, ये वही पॉइंट है भराला गाँव का। ये भराला गाँव को रास्ता जाता है और ये रास्ता उधर मोदीपुरम से आया है। अब ये भराला गाँव का रास्ता है, ये ऐसा मोड़ है, यहाँ 25 जुलाई को घटना घटित हुई कि इस ईंट के खेत से 3 लोग निकले और उन्होंने एक महिला को खींचने का प्रयास किया। महिला ने शोर मचाया, उसने बताया कि अंदर कुछ नंगे लोग बैठे हुए हैं और महिला किस तरह वहाँ से निकल के चली गई। इस बात को लेके पूरे गाँव में दहशत भी हुई और लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए भी। अभी यहाँ लगातार घटना घटित हो रही है और गाँव में इतनी दहशत यहाँ है कि तमाम पुलिस फ़ोर्स यहाँ एडीजी, आईजी, यहाँ एसएसपी, तमाम पुलिस के अधिकारी और कई सौ की संख्या में यहाँ पुलिस फ़ोर्स लगातार कैंपिंग कर रही है। लगातार ड्रोन लगा के भी यहाँ कैंपिंग की जा रही है कि कोई ऐसा अपराधी कहीं छुपा हुआ हो, जो अपराधी कहीं के खेत में हो, तो लगातार कैंपिंग कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई गैंग हाथ नहीं आया। हालाँकि स्थिति ये है घर में गाँव में कि रात में महिलाएँ और लड़की रात दिन ढलते ही यहाँ आना बंद कर देती है, डरती हैं, पूरा दहशत का माहौल है। रात में गाँव में पहरा लगा हुआ है कि कहीं अपराधी रात में घर न घुस जाए और इस तरह की जो घटना है, तो कम से कम पूरे वेस्ट यूपी में भराला गाँव की घटना से पूरा हड़कंप मचा हुआ है। खासकर महिलाओं में बहुत दहशत है, पुरुषों में बहुत दहशत है। लगातार यहाँ कैंपिंग हो रही है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ घटना को अंजाम दिया गया, जहाँ लगातार कई बार घटना हुई। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ गाँव के नौजवान लड़के हैं, वो इस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनसे भी बात करें कि घटना को लेकर उनका क्या कहना है और यहाँ पुलिस फोर्स भी है, लगातार पहरा लगा हुआ है। अजीत चौधरी जी हैं, आप इसी गाँव से हैं। चौधरी साहब, क्या है पूरा मामला जो पूरा माहौल है, दहशत फैली हुई है कि यहाँ कोई नग्न गिरोह है, वो महिला को खींचने का प्रयास करता है? नहीं, नग्न गिरोह कोई नहीं है। कोई नंगा है जो ये चाहता है कि माहौल ख़राब हो जाए। हमारे छोटे-छोटे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम 20 साल से यहाँ स्कूल चलाते हैं। कोई घटना नहीं हुई। एक कोई घटना का होना बताया जाता है कि कोई नीच टाइप का आदमी पीछे से निकला, किसी महिला को डराया और भाग गया। कोई ऐसी इससे ज़्यादा घटना नहीं हुई है। लेकिन योगी राज में पुलिस इतनी सेंसिटिव है, इतनी सतर्क है कि ऐसा होते ही हमारे एडीजी से लेके एसएसपी साहब, हमारे सीओ हैं प्रकाश अग्रवाल जी एकदम प्रॉम्प्ट, हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारी पूरी पुलिस, हमारा सब एकदम एक्टिव हुए, ड्रोन व्रोन से कॉम्बिंग करी। और अब तो इसमें केवल देखो, मुझे नहीं लगता कुछ भी है, हाइप बनाई जा रही है। पिछले 7 दिन से एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है, घटना हुई, खत्म हो गई। इससे ज़्यादा हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बस हाँ, हम थोड़े सतर्क रहें, इससे ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है जो हमारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ने, मतलब हम बच्चों को ही हम खेलने ना जा पाएँ कि ऐसी कोई घटना कर दें, कोई ऐसा सरफिरा बच्चा हो या कोई बड़ा हो। इससे ज़्यादा इस घटना में कुछ नहीं है। ये बच्चे सुबह 4 बजे भी प्रैक्टिस करने आते हैं, शाम को भी आते हैं। और अब बाकी बच्चों से देख पूछ लीजिए, बच्चों से एक बार बात करते हैं। बच्चों से एक बार बात कर रहे हैं। अभी भी देखो गाँव में पुलिस की कैंपिंग है, पुलिस की टीम जा रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, लक्की। तो यहाँ आप प्रैक्टिस करते हो डेली? जी, जी, मैं 2 ये जो साल से पूरी यहाँ पे प्रैक्टिस घटना कर रहा हूँ। है, जो पूरा एक माहौल के यहाँ अपराधी यहाँ घटना को अंजाम दिया गया, ये वही खेत है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, नहीं जी, सब ये अफ़वाह है, ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। मैं 2 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं, मैं सुबह भी आता हूँ और मॉर्निंग में भी आता हूँ। अकेले आते हो, कोई और भी आता है जी, आपके मैं साथ भी में? आता हूँ, मेरे भाई-बंधु भी आते हैं, ऐसा अच्छा, कोई घटना सामने देखने को नहीं अकेले भी मिली है। मतलब आते अब नहीं है ऐसी हैं। घटना जी, कोई? नहीं ऐसी कोई नहीं है, मैं सुबह 4 बजे से साढ़े 3 बजे भी, साढ़े 4 बजे भी आता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत क्या नहीं। नाम है आपका? जी, सुहेल। सुहेल भाई, क्या लग रहा है आपको सुहेल, ये जी। सब हैं यहाँ नहीं, अपराधी? नहीं, कुछ नहीं है सर। हम सुबह भी आते हैं और शाम में भी 4 बजे नहीं, साढ़े 3-3 बजे भी आते हैं, अकेले भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, मतलब वही है, थोड़ा फैलाने की कोशिश करी जा रही है। कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हम डेली ग्राउंड पर आते हैं, केवल संडे की छुट्टी रहती है, उसमें भी हमारा मन करता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं संडे वाले दिन भी, कोई दिक्कत नहीं है जी। 25 तारीख के बाद यहाँ लगातार सड़क पे रोज़ पुलिस की दौड़ते हैं। कॉम्बिंग भी हो रही है। यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया गया, तलाश जी, किया जी गया सर। कि भाई अपराधी कहीं छुपे ना हो। तो क्या लग रहा है आपको, हाँ, अभी भी सर अपराधी कहीं छुपे हुए हैं कि? सर पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं तिलकुश रविंद्र, इन बच्चों को ट्रेन मैं करता हूँ सर के आशीर्वाद से। जी, जी। और तकरीबन 10 साल से बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। और यहाँ पे मेरठ से भी गर्ल्स आते हैं, सुबह 4:20 पर गर्ल्स पहुँच जाती हैं, गाँवों से भी आते हैं। अपन आज तक हमारी गर्ल्स के साथ में कोई हादसा हुआ नहीं। ये जो जो इसके बारे में चल रहा है, हमने भी सुना है, देखा हमने नहीं है। अफ़वाहें ज़्यादा चलती हैं। पर मुझे लग रहा है कि वो कुछ ऐसा है कि जैसे कोई सरफिरा आदमी है या किसी टाइप का वो लगा रहा है। उसमें लेडीज़ पे क्यों हमला करता है वो? लेडीज़ को ही क्यों बता रहे हैं? अगर मिलिटेंट है, उग्रवादी है, क्यों मर्दों पे नहीं करेगा क्या वो? किसी सामान सुनने का तो एक डर बैठाया जा रहा है। अगर एक्चुअल में है तो हमारे पकड़ो ना हमला। हम सुबह 4 बजे आते हैं, 3:30 बजे करके दिखाओ।
अगर ये सच्चाई है तो क्या पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया कोई ऐसी घटना हुई कोई नहीं, पिछले 10 दिनों में? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और मैं दिन रात इस रास्ते पे घूमता रहता, कभी खेती के काम से, कभी बच्चों के काम से। ये वही पॉइंट है ना जहाँ पहली घटना हुई हाँ, थी? जो घटना होना बताया जाता है, इसी पॉइंट का बताया जाता है। लेकिन मैं पूरा मुझे लगता है कि देखो सतर्कता तो हमें रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अफवाह ज़्यादा है, सच्चाई कम है, हमारा ऐसा मानना है। और पुलिस एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। और प्रसाद आज अरे ड्रोन उड़ गए, ये उड़ गए, यहाँ रखा है वो अब। भाग अगर कोई होगा, भाग गया होगा। अरे एक बात बताइए, कोई नंगा आदमी यहाँ सर्वाइव कर जाएगा इतनी बारिश में? अरे कोई आसपास का होगा गुंडा, आके आया, डर फैलाया, भाग गया ऐसे करके। लड़कियों ने देखा नहीं, पकड़ लेता तो पकड़ लेता ना जी। माहौल खराब करने के लिए कोई आ गया, अब कुछ है नहीं ऐसा। अब हम चाहते हैं कि ये घटना जो है ना दोहराई जाए कभी इस तरह की। और कोई इस तरह का सरपिरा है, पुलिस के पास 10 साधन होते, पकड़ा जाएगा। कुछ है नहीं यहाँ, अब कोई नहीं है यहाँ सर। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन है जी। तो अर्जुन, आपको डर नहीं लगता है इस समय घूम रहे हो? नहीं जी, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जी, जो हम्म, डर की बात हो यहाँ पे। हम्म। ऐसे सुबह 3 बजे भी आते हैं हम, शाम को 4 बजे भी आते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं मिला। ये सब अफवाह फैला रखी है। अच्छा। हाँ जी। कल ही 3 बजे आ गया, इधर टाइम नहीं देखा सर। हम्म, ये बच्चा सुबह 3 बजे आ गया, इसने घड़ी में ये टाइम नहीं सारी देखा, सड़कों पे हम कंफ्यूजन हो गया घूमते हैं। समय से। सुबह 3 बजे? मैं सुबह 4 बजे आया, मगर आज भी मेरे से पहले कैसे गया, सर टाइम का पता नहीं चला। मैंने जब गाड़ी में आकर टाइम देखा तो 3 बजे अकेला आया भाई साइकिल से। इसके चारों तरफ सर, ये कम से कम कई किलोमीटर का एरिया है। हम अपने बच्चों को दौड़ाते हैं ट्रैक पे भी, सुबह भी, शाम भी, कोई नहीं मिला सर। बेटा सुबह वार्म अप कहाँ करते हो आप लोग? ग्राउंड के बताइए, पूछिए कहाँ करते हो वार्म अप? सुबह को, शाम को भी करते हो? जो आपने सुना था कि यहाँ घटना को अंजाम दिया गया, जो घटना हुई थी वो लगभग किस समय की होगी? पता नहीं जी, हम तो सुन ही रहे, लोगों से देखा हमने भी नहीं। अच्छा, नहीं देखा। हाँ। आपका क्या नाम है? समझ जी। समझ डर लगता है आपको यहाँ नहीं घूमते जी। हुए? अच्छा, कुछ भी नहीं है जी यहाँ पर तो। कुछ भी नहीं है? नहीं जी। ये पुलिस तो घूम रही है? कुछ तो में जी कोई वैसी अफवाह मचा रखी है नहीं, हमें तो आज लोग कोई मिला नहीं जी यहाँ पे। हमारी लगभग 15 से 16 बच्चियां दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में भर्ती हुई हैं, यहीं इस सड़क पे दौड़ के सुबह शाम, और अपने ग्राउंड पे दौड़ा के। 15 से कितनी टोटल बच्चियां हैं? टोटल बच्चे 30 बच्चे हो गए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर। और कल कितने बच्चे अपना टॉप करके आए वहाँ पे फिजिकल? 4 बच्चे कल भी करके आए हैं, जो जीडी की भर्ती चल रही थी उसमें। वे मेडिकल में भी पास है, रिटन में भी पास है, बस खाली मेरिट रखनी रह गई। है ना, केवल मतलब आप देखिए इतने बच्चे हमारे, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए। पुलिस सख्ती से काम ले, यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, गुंडा ही है। हम मीडिया से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि इस तरह की, अब जैसे कहा जा रहा 8 दिन से सिर्फ खत्म हो गई घटना, फिर एकदम पता नहीं कल से क्या हो गया सर, फिर बार बार होने लगा। तो ये ना हो कि हाँ एक चीज हो सकती है, सड़क में गड्ढे ये बन जाए सर, यहाँ से सिवाया तक सड़क बन जाए हमारी, ताकि बच्चों को चलने में आसानी हो जाए। रास्ता ज्यादा चलेगा फिर और घटना भी नहीं होंगी। ये हो जाए, बाकी कुछ है नहीं सर। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा, क्या है, क्या कहते हैं लोग, रात में आते हैं चोर? रात दिन में भी कहीं आते हैं। कहाँ? धनजू की डब। अच्छा, क्या कर, कौन चोर है, कैसे करते हैं वो? क्या बीर बनने को मिला, अच्छा, देख कर भग जा। तो महिलाओं में दहशत है, महिला जाती है फिर भी शाम को, रात हाँ, को? रात को भी जामे, खूब नहीं, जामे। तो क्या गांव में पहरा लगा हुआ है? पहरा भी लगा मैं गांव में। अच्छा, हाँ, पुलिस पड़ी गांव में। कुछ डर है गांव के लोगों को चोरों का? हाँ, और डर तो है ही, जब बेचारी घसियारी जामे उन्हें घेरे, हम्म। फिर बेचारी डर कर भगना। आपको भी दहशत है? मैं तो है कि ना अच्छा। मैं तो लोनी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस समय भराला गांव में हैं, और यहाँ चूंकि तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि अभी माहौल कैसा है गांव का। क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम तो प्रीतम सिंह है जी। अच्छा, तो क्या चल रहा है गाँव में? अजी समझ में नहीं आ रहा बस। पुलिस ने दाएं दे रखी है, 2-2 3-3 बार गाड़ियां में, हाथ लग नहीं रहा कुछ। अच्छा, हाँ, कोई हाथ नहीं लगा अभी? है। और किस समय आते हैं बदमाश? टाइम का नहीं पता अब तो, पहले तो ताबी जब वहाँ स्कूल द्वारा वारदात होती। तो अब किस समय आते हैं बदमाश यहाँ? सवेरे को भी आ जा, 8 बजे 1 बजे भी आ जा। अच्छा? यहाँ टाइम का कोई पता नहीं जी। खेत में रहते हैं बस? हाँ, खेत में। किसे देखते हैं? लेडीज कोई पकड़ा है, आदमी को कुछ नहीं करते। अच्छा। हाँ। हैं? कितने लोग हैं? वो पता नहीं जी कितने हैं, लेडीज तो नहीं, 2-3 है। अच्छा। हाँ, जो जिनके गैल वारदात हुई वे। तो ये जो वारदात हुई किनके साथ हुई? पहले दिन किनके साथ वारदात हुई थी? पहली बार हुई थी पोली हाउस में, लड़की एक काम कर रही थी, उसके साथ हुई थी, सिवाई की। अच्छा। हाँ। और फिर दूसरी बार हमारे गांव की थी, भराले की, उसी दिन। फिर तीसरी बार एक और है भराले की, वो उधर है।
अच्छा गांव से बाहर मकान है, अच्छा, उसकी गैल हुई थी क्या नाम है? संजय के यहाँ। इसी रास्ते पे या कोई और रास्ते पे भी आते हैं इसी वो? रास्ते पे जी। अच्छा, मतलब जो भराला से शिवाय को रास्ता गया है, इस जी जी रास्ते जी पे? जी। अच्छा, तो पुलिस को मिला कोई? कोई नहीं मिला अभी। अच्छा, पुलिस को मिला अभी कोई अपराधी? नहीं मिला जी। रात में जब आप निकलते हो घर से, कोई ऐसा डर होता है कि यहाँ बदमाश हो सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। कोई पहरा लगता है गांव का? हाँ लगा जी पहरा। लगता है। पहरे पे तो रहना जी रात। पहरे पे कहाँ रहते हैं? घूमते रहे जी बस में ही ऐसे। अच्छा, हाँ, रात में कब तक पहरा देते हैं? सवेरे 4 बजे तक। अच्छा, कोई भी बदमाश हाथ नहीं लगा? कोई नहीं। अच्छा, आप बताओ जी, तो जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो शाम को दिन छिपते घर से बाहर नहीं निकलती होंगी? नहीं डर तो है शाम को भी। अच्छा, इधर को नहीं जाते, रास्ता बंद हो जाएगा। बंद हो जाए बिल्कुल? हाँ। अच्छा, बिल्कुल ब्लॉक रहता है? ब्लॉक ही है, जब वहाँ ना तो निकलने का वो है ना जो नहीं तो पढ़ने गांव का के है। लोग भी काम भी करते हैं, रात में हैं? पहरा लगता है गांव के लोगों का भी। वो तो लगा रहे थे ये अपनी सुरक्षा के लिए, जो और क्या करें। पुलिस आती है? जब ऐसे पुलिस तो आती है। पूरा काम कर रही है अपना। हैं? पुलिस पूरा काम कर रही है अपना। अच्छा, पर अपराधी तो हाथ नहीं लगा कोई? अपराधी अपराधी। अच्छा, अभी भी हैं अपराधी? हाँ भी होंगे, जब कल परसों तो कल ही मिले हैं वे। कल मिले हैं। कल भी मिले हैं। वे नियार काटने गई थी, लेडीज थी, 2 थे, उन्हें मिले हैं, घर उनका वहाँ पर है। अच्छा, हाँ जी। क्या दिखाया? चक्कू दिखाया ना, चक्कू की सुन रहे हैं। कोई अच्छा। बच्चा था, उनसे चक्कू वक्कू दिखा दिया, फिर भाग निकले। तो ये माहौल है यहाँ गांव में। अभी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे जो पीड़ित है। तो अरुण नाम है उनका, जिनका वहाँ है आगे मकान है कहीं? और वो तो काम पे गई भी है, यहाँ है नहीं? यहाँ नहीं हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिता। अच्छा, तो क्या है गांव में ये कि जो पूरी घटना हो रही है, इसके बारे में जानकारी है कुछ? जानकारी क्या, वे मेरी फ्रेंड ये आंटी है जो मेरे साथ जाती थी खेत वेत में, उन्हें मिले थे। अच्छा, चोर उसके नाड़ पे यहाँ वो रख लिया था, गंडा रख लिया था, बंदूक दिखा दी थी। वैसा तो बंदूक क्या, गंडा ही था वो पीछे से, उसकी कोली भर ली थी पीछे से। तो कोली भर के जैसे उसने नूद करा तो गंडा है, जैसे उसने मारी लात तो वो ईख में जाके घुस गया, नंगा था पूरा, और मुंह मास्क का रखा था, पूरा ढक रखा था, चोखे लंबे बाल थे उसके। और उस दिन सब बाद में फिर इधर को उन्होंने जाना बंद कर दिया। फिर एक यहाँ जाट की हमारे कम हिंगे बहू के साथ उस पर चाटे और वो बजाई है, नुई सुनने मारी है हमारे। तो रात में डर लगता है? नहीं रात में तो नहीं है, हमें तो नहीं डर लगता, हम तो अपने गली में रहते हैं। हम तो कहते हैं हमारी गली में कोई नहीं आएगा, आराम से सो, कोई नहीं जागता हमारी गली में। पहले यहाँ पैरा लगाया इस गली में, यहाँ आगे जाके, यहाँ से लेकर जा स्टोर से लेकर यहाँ तक और मस्जिद तक। तो अभी भी घटना हो रही है? हाँ अभी भी हो रही है, कल होगी है। कल मेरी यहाँ भाभी के धोरे वहाँ दोनों ईख वीख बांध रही होगी, घास फूस कर रही होगी, आदमी वो उनके साथ उनका लड़का था, तो उन्होंने मारी, इंटी मारी, वो एकदम भग्य तीर हो गया। अच्छा, हाँ तो लगातार अभी भी घटना हो रही है? पुलिस आती है गांव में? पुलिस आती है, पर हम तो अब इंगे रहते हैं ना, तो हमें इंगे का पता नहीं चलता है, ये पल्ली तरफ होता है ये। हम बीच गांव में हैं, बीच गांव में कोई नहीं है। ठीक है, भराला गांव में हैं, यहाँ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इधर प्रधान जी बैठे हुए हैं, और इनसे एक बार बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लगातार पुलिस की काम्बिंग के बाद भी अपराधी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। प्रधान जी। पहली घटना हुई 25 तारीख में जी। उसको लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। दूसरी घटना हुई 28 तारीख में, वो हुई इकलौते वालों के साथ। और तीसरी घटना जो 30 तारीख को हुई, पहले हुई सुबह 8:30 बजे, 8:30-9 बजे करीब, और दूसरी घटना हुई 1:15 बजे। उस आदमी जो ये लेडीज बताती हैं, वो एक में से निकलता है, पीछे से हमला करता है और नंगा है बिल्कुल, चेहरे पे उसने मास्क लगा रखा। तो इतने पुलिस को सोचना था, गांव में सोचना है, इतने वे लोग कहाँ पहुँच जा, कहाँ नहीं पहुँचा, आज लोग पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने काबिंग कराई, ड्रोन से भी निगरानी कराई, सब कुछ कराने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा, वो आदमी है कौन। अभी भी घटना लगातार हो रही है? नहीं, उसके बाद घटना नहीं हुई, 30 तारीख के बाद कोई घटना नहीं हुई। पुलिस फिर तो यहाँ पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, और पुलिस अपनी जो भी गोपनीय है वो चीज़ नहीं बताई जाती, वो काम चल रहा है। गांव में पहरा भी लगता है रात में? नहीं, रात को कोई वो नहीं है,
रात का कोई खतरा नहीं है, रात को ना कोई रुका है ना रोला है, कुछ नहीं है। वो दिन में होती है घटना। दिन में है, दिन की घटना है। चौधरी साहब क्या लग रहा है आपको? भाई लग रहा देखो घटना तो है सत्य है। अच्छा। इसमें घटना ऐसी तो कुछ है नहीं कि भाई ये अछूती है या झूठ है, अफवाह कोई नहीं है। घटना सत्य है, लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा आफत है क्या। पर आफत है जरूर कुछ ना कुछ। और दिन में ही घटना को अंजाम देते हैं वो। दिन में और जंगल में। और मान लिया कई सारी औरतें, उन पर अटैक नहीं करता, अकेली दुकेली औरतों पर जो ना अटैक कर। अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हो कि महिला कोई लापता होगी हो या ना कोई ना ऐसे- ना लापता कोई नहीं, लापता कोई नहीं। जो महिला जंगल में 5-6 औरतें एक साथ जाती है चारा का लेने, घास लेने जाते हैं, ईख बांधने वाले भी हैं ईखों में, कोई उन्हें कोई आदमी नहीं मिला। लेकिन जब ये इस सिवाय वाले रास्ते पे, दरअसल में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये क्या कि सिवाय वाला जो रास्ता है ये खराब है। इस पे पहले बहुत चला आवाजाही थी, लेकिन ये रास्ता खराब हो रहा, इस वजह से लोग कम जाते हैं। अगर इस पे चहल पहल रास्ता ठीक हो जाए तो चहल पहल बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा तो शाम इस मोहल्ले का तो पूरा जो है इधर ही है, जो भी फोकस है वो इधर से जाना आना। टोल पे भी सिरदर्दी नहीं होती हमें जाने में, क्योंकि हम जब इधर से निकले टोल देना नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी दिक्कत है रास्ते की। रास्ता अगर ये सही हो जाए तो इस पर चहल पहल ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो घटना भी नहीं हो पाएगी। पुलिस से कोई नाराजगी? नहीं, पुलिस से कहेंगे नाराजगी, पुलिस तो अपना पूरा काम नहीं कर रही, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो ड्रोन से भी सर्चिंग कर रही है पुलिस? ड्रोन से भी सर्चिंग करी है एक दिन काफी। पुलिस मेरे ख्याल से हो सकता है सादी वर्दी में भी खेतों में लगी हुई हो। तो ये कहना है प्रधान जी का, चौधरी साहब का, कि ऐसा नहीं है कि अपराधी नहीं है, अपराधी तो है और अभी छुपे हुए हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 30 तारीख के बाद जिस पॉइंट पे घटना 25 तारीख को हुई थी, प्रधान जी का कहना है कि 30 तारीख के बाद वो घटना नहीं हुई, लेकिन दहशत है। महिलाएं जब खेतों में जाती हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं किसी खेत में अपराधी ना छुपे हों। पुलिस की लगातार काम्बिंग के बाद भी अभी कोई ऐसा कोई अपराधी पुलिस का हाथ नहीं लगा जो ये कहा जा सके कि फला गैंग है।